में तमाम लोगों को प्रणाम करते हैं जो देश के सोशियो इकोनॉमिक विकास के पहिए को गति दे रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारे बीच यहाँ हॉल में बनारस, कोवलम, छत्तीसगढ़, कांचीपुरम, राजस्थान, कानीहामा से वीवर्स आए हुए हैं। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमसे कनेक्टेड हैं 28 WSCs, 6 IIHTs, निफ्ट के कैंपस अक्रॉस इंडिया, इसके साथ साथ मोहपारा, कानीहामा, कोवलम, वर्चुअल BSM तथा देश भर के करीब 150 हैंडलूम क्लस्टर्स हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि मेघ और मेहमान बड़े भाग रस्तोगी DC हैंडलूम्स आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया माननीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी का स्वागत करें, उन्हें फूल भेंट करके और अंग वस्त्रम भेंट करके। और आपसे ही निवेदन है DC हैंडलूम श्री संजय रस्तोगी जी की कृपया माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी का स्वागत करें, उन्हें फूल और अंग वस्त्रम भेंट करके। और आपसे ही निवेदन है DC हैंडलूम्स की अब आप स्वागत करें सचिव वस्त्र मंत्रालय श्री UP सिंह का। अग्नि पवित्र होती है, दीप प्रगति की ओर चलने को प्रेरित करता है, अंधकार में भटकने और डगमगाने से बचाने का हौसला देता है। हम माननीय श्री पीयूष गोयल जी, माननीय श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी से निवेदन करते हैं कि कृपया मणिदीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महोदयों से भी निवेदन है, कृपया वे भी शुभ कार्य में सम्मिलित हों। शक्ति का दिया हुआ यह स्वतंत्रता दिया, यह स्वतंत्र भावना का स्वतंत्र गान है, यह किसी शहीद का पुण्य प्राणदान है, यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब हमारा अनुरोध है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम श्री संजय रस्तोगी से कि कृपया स्वागत संबोधन दें। माननीय श्री पीयूष गोयल सर, वस्त्र मंत्री भारत सरकार, माननीय श्रीमती दर्शना जरदोश मैडम, वस्त्र राज्य मंत्री भारत सरकार, माननीय सचिव वस्त्र श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह सर, सभी वरिष्ठ अधिकारी, पत्रकार और देश की विभिन्न जगहों से जुड़े सभी हथकरघा, बुनकर तथा उपस्थित साथियों, देवियों तथा सज्जनों, आज 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर माननीय वस्त्र मंत्री, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव वस्त्र का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। मैं इस शुभ अवसर पर सभी हथकरघा बुनकरों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कोविड-19 महामारी के कारण हम दूसरी बार इस दिन को वर्चुअल मोड में मना रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हथकरघा द्वारा बुनाई विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई एक बहुमुखी कला है। यह सदियों पुरानी भारतीय परंपरा है जो एक बहुत ही बड़ी आबादी के लिए रोजगार का सोर्स भी है। यह हमारे देश की विभिन्न सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। हथकरघा अपने आप में एक अनूठा प्रकरण है जिसके द्वारा बुनकर वस्त्रों पर सरल से जटिल किसी भी प्रकार के डिजाइन बना सकते हैं। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का एक ऐतिहासिक महत्व रहा है क्योंकि आज ही के दिन सन 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वस्त्र मंत्रालय विकास आयुक्त हथकरघा कार्यालय के माध्यम से विभिन्न विकास, प्रमोशनल एवं कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके हथकरघा क्षेत्र के सतत विकास के लिए कार्य करता है। इसमें स्किल अपग्रेडेशन, नए और समकालीन डिजाइनों का समावेश, उत्पाद विकास तथा विविधता एवं टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन शामिल हैं। इसके अलावा रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले कच्चे माल और कम ब्याज दर वाले ऋणों तक बुनकरों की आसान पहचान, ब्रांड निर्माण,
तथा मार्केटिंग सहायता आदि सरकार द्वारा शुरू गए कुछ प्रमुख प्रयास हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए मौजूदा योजनाओं के अलावा हथकरघा कामगारों के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे विभिन्न बुनकर सेवा केंद्रों में डिजाइन रिसोर्स सेंटर की स्थापना करना, जिनमें 8 DRC स्थापित हो चुके हैं और अभी 10 की तैयारी चल रही है। विभिन्न राज्यों में क्राफ्ट विलेज की स्थापना करके हथकरघा को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास। इसके लिए विभिन्न राज्यों में अभी 5 क्राफ्ट विलेज की स्थापना हो रही है। उत्पादकता तथा मार्केटिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और बुनकरों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में करीब 125 हथकरघा प्रोड्यूसर कंपनीज का गठन किया गया है। हथकरघा बुनकरों एवं एजेंसियों को जेम पर ऑनबोर्ड किया जा रहा है ताकि वे अपने उत्पादों को सरकारी विभागों को सीधे बेच सकें। अब तक लगभग 1.5 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल से जोड़ा जा चुका है। माननीय वस्त्र मंत्री के गतिशील और सक्षम मार्गदर्शन में हम हथकरघा क्षेत्र के विकास और बुनकरों के कल्याण हेतु सरकार के विजन को पूरा करने के लिए अपना सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के लिए आप सबका स्वागत करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद श्री संजय रस्तोगी। और अब हम आग्रह करते हैं सचिव वस्त्र मंत्रालय श्री यूपी सिंह जी से कि कृपया ओपनिंग रिमार्क्स के लिए पधारें। मंचासीन माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, माननीय राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जारदोस जी, मेरे सहयोगी मंचासीन डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स संजय रस्तोगी, सभागार में उपस्थित देवियों एवं सज्जनों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के विभिन्न भाग से जुड़े बुनकर एवं हथकरघा उद्योग से जुड़े भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से एवं वस्त्र मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की अनेक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है, 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा पहली बार की गई थी। आपको यह भी पता होगा कि 7 अगस्त को ही राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए क्यों चुना गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 2015 से प्रतिवर्ष 7 अगस्त को हम अपने बुनकरों को समर्पित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते आ रहे हैं। इस बार माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार एवं उनके दिग्दर्शन में हम केवल हथकरघा दिवस ही नहीं, हथकरघा सप्ताह का पालन कर रहे हैं। हथकरघा उद्योग केवल 35 लाख से ज्यादा बुनकर परिवारों की आजीविका का साधन ही नहीं है, बल्कि यह भारत की समृद्ध विरासत का भी परिचायक है। इसलिए हमारा परम पुनीत कर्तव्य है कि हम इस विरासत को जिंदा रखें एवं इसे आगे बढ़ाने का भरसक प्रयत्न करें। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं माननीय मंत्री एवं राज्य मंत्री जी के मार्गदर्शन से हमारा मंत्रालय बुनकरों के हित में कार्य कर रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी अभी ने बताया, यार्न सप्लाई स्कीम के जरिए हम बुनकरों को उचित मूल्य पर क्वालिटी हैंग यार्न उपलब्ध कराते हैं। हमारा दूसरा कार्यक्रम नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत हम बुनकरों को कैसे अच्छा लूम दें, उनके लूम को अपग्रेड करें, उनके लिए वर्क शेड का निर्माण हो, उसमें बिजली की सुविधा दी जाए, कॉमन फैसिलिटी सेंटर आवश्यकता अनुसार दिया जाए, डाइंग सेंटर बनाया जाए, इन सब पे भी काम किया जा रहा है। बदलती रुचि एवं बदलते ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए बुनकरों को डिजाइन एवं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर लेवल पे डिजाइनर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस दिशा में हमने करीब 40 लीडिंग डिजाइनर्स या जो बुटीक ओनर्स हैं उनके साथ एमओयू भी किए हैं। बुनकरों के उत्पाद का उचित मूल्य मिले, इस दिशा में भी मंत्रालय कार्य कर रहा है। फेयर, एक्सपो, मार्ट आदि का आयोजन करने के अलावा हमारी यह कोशिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा बुनकरों को हम ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड करें। जैसा कि अभी संजय रस्तोगी जी ने बताया, करीब 1.5 लाख से ज्यादा बुनकरों को हम जेम प्लेटफॉर्म पे भी ऑन बोर्ड कर चुके हैं। और वीवर्स और जो आर्टिजन्स हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, उनके लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म भी हमारा मंत्रालय तैयार कर रहा है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। बुनकरों को संगठित किया जा रहा है और उनको एक प्रोड्यूसर कंपनी में भी तब्दील किया जा रहा है। अब तक करीब 125 ऐसे हमारे प्रोड्यूसर्स कंपनी जो हैं वो बन चुके हैं और इन प्रोड्यूसर्स कंपनी के कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी हम यूएनडीपी की सहायता से कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारे देश में 17 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी या निफ्ट्स हैं
अब वो निफ्ट्स को कैसे जो हमारे हैंडलूम के क्लस्टर से जोड़ा जाए, इस दिशा में भी हमने काम किया है। और जैसा संजय ने बताया कि जो वीवर सर्विस सेंटर हमारे 28 हैं कंट्री में, उन 28 सेंटर्स पे निफ्ट के द्वारा एक डिजाइन रिसोर्स सेंटर का भी बनाया जा रहा है। 8 तो अब तक बन चुके हैं और बाकी भी बनने का प्रोग्रेस चल रहा है। देश में जो हमारा ये हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट है, इसको लोग कैसे देख पाएं लाइव, उसके लिए हमने करीब 11 टेकअप किए हैं। व्हिच इज कॉल्ड अ क्राफ्ट हैंडलूम विलेज। वहाँ पे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो बनते हैं उसको जो पर्यटक हैं, देश के पर्यटक हैं, बाहर के पर्यटक हैं, वो कैसे देख पाएं लाइव, उसके लिए भी हमने काम किया है। फ्रेंड्स, आज देशी नहीं, पूरा देशी नहीं बल्कि हमारे दूतावास के माध्यम से आज हम ये जो नेशनल हैंडलूम डे है, ये विदेश में भी हम मना रहे हैं और आशा करते हैं कि ऐसे आयोजनों से न केवल इस महान विरासत के प्रति हम और लोगों को सेंसिटाइज कर पाएंगे, बट हम वीवर्स के कंडीशंस को भी इम्प्रूव कर पाएंगे। अब फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं अपनी बात बुनकरों को समर्पित 4 पंक्तियों से करना चाहूँगा जो मेरी पत्नी ने लिखे हैं, जो आज यहाँ बैठी हैं। ये बुनकरों को समर्पित है। करघा तकली और बिनाई, करघा तकली और बिनाई, है धागों में इतिहास रचाई, ख्वाबों को चूनर पहनाई, मानव को है लाज ओढ़ाई, तुम तानों बानों के जादूगर, धागों के मोहक बाजीगर, करघों पे बैठे कारीगर, नमन करें हम सब मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने बयां किया इस ताने बाने की कहानी को और उन हुनरमंदों को। बहुत बहुत धन्यवाद श्री यूपी सिंह जी। क्राफ्ट हैंडलूम विलेज एक बहुत ही पवित्र संगम है। ऐसा पवित्र संगम है जहां मानो कला और पर्यटन की सरिताएं आकर मिलती हों। सच कहा जाए तो कलाकारों, बुनकरों और पर्यटकों की बेहतरीन जुगलबंदी है यहाँ मानो। जहां टूरिस्ट को एक जगह पे पर्यटन स्थल और कला देखने और खरीदने को मिलती है, वहीं कलाकारों, बुनकरों को उनकी आजीविका। हम आपको बता दें कि काजीरंगा में 2.5 लाख डोमेस्टिक और 30 से 40 हजार विदेशी सैलानी आते हैं। तो नेशनल पार्क काजीरंगा असम के पास स्थित क्राफ्ट हैंडलूम विलेज मोहपारा आज हम आपको ले चल रहे हैं। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰ নাইকে, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশৰ সূৰ্য উঠা দে। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के ठोस विकास के लिए सक्रिय है। केंद्र सरकार ने देश के घरेलू उद्योगों के विकास और उनसे जुड़े कामगारों की प्रगति के लिए निरंतर कदम उठाए हैं। हैंडलूम इंडस्ट्री को हमारे बुनकरों ने ऊंचाई पर पहुंचाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने इसी भावना को व्यक्त किया है। हैंडलूम उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। इसी कड़ी में असम के काजीरंगा उद्यान के समीप बोकाघाट अनुमंडल के मोहपारा गांव को एक हैंडलूम विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस हैंडलूम विलेज में लगभग 60 से 70 बुनकर परिवार लंबे समय से हथकरघा बुनाई का कार्य कर रहे हैं और पारंपरिक असमिया गामूसा, मेखला चादर एवं एरी सिल्क शॉल इत्यादि उत्पाद बनाए जाते हैं। भारत सरकाৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ে আমাৰ মোহপাৰা গাঁওখনক হস্ততাঁত আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও হিচাপে চিহ্নিত কৰাৰ বাবে আমি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছো। আমাৰ শিপিনীসকলৰ লগতে সমূহ কাজিৰঙাবাসী ৰাইজ অতি সুখী। हथकरघा बुनाई पूरे असम में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा की जाती है। कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से हथकरघा और पर्यटन को एकीकृत करने हेतु सतत विकास के लिए मोहपारा में एक हैंडलूम विलेज बनाने के लिए पहल की गई है। इस हैंडलूम विलेज के विकास का उद्देश्य पर्यटन के माध्यम से हथकरघा गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा हाथ से बने हुए पारंपरिक हैंडलूम उत्पादों को जन सामान्य में प्रसिद्ध करना है। भारत
চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ে আমাৰ মহপৰা গাঁৱৰ 50 গৰাকী মহিলাক উইভিং ট্ৰেইনিং দিয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাকে একোখনকৈ তাঁতশাল দিছে আৰু সেই তাঁতশালখন ৰাখিবৰ বাবে একোটাকৈ ঘৰ দিছে। মহপৰা গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত মানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰ তথা অসম ৰাজ্যিক চৰকাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। নমস্কাৰ। मोहपारा गांव के कुल 50 बुनकरों को कौशल विकास कार्यक्रम के तहत हथकरघा बुनाई में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त नए उन्नत हथकरघा और सहायक उपकरण आदि प्रदान किए गए हैं एवं बुनकर घर के परिसर में विशेष रूप से डिजाइन किए गए व्यक्तिगत वर्कशेड भी बनाए गए हैं। बुनकरों को व्यक्तिगत लाभ प्रदान करने के अलावा मोहपारा गांव के समग्र विकास के लिए भी योजना तैयार की गई है। गांव को राजमार्ग से जोड़ने के लिए लगभग 4 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़क का निर्माण, लोअर प्राइमरी स्कूल की मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण, नामघर यानी कि प्रार्थना हॉल, बुनकर परिवारों के मौजूदा घरों आदि का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। मोहपारा हैंडलूम विलेज में कोविड-19 प्रोटोकॉल खत्म होने के तुरंत बाद पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया, डिस्प्ले एवं बिक्री काउंटर आदि का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मोहपारा का यह गांव असम के पारंपरिक हथकरघा और शिल्प को करीब से देखने के साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का रोमांचक अनुभव लेने के लिए आपको आमंत्रित करता है। मेरा बुनकर देश का गौरव इस भावना को सार्थक करते हुए आइए हम हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देकर मोहपारा को नई बुलंदी पर ले जाएं। हमारा न्यू इंडिया बदलाव के विकास रथ पर सवार हो आगे बढ़ रहा है और हमारे डिजाइन्स और रिसोर्सेज भी। सभी वीवर्स सर्विस सेंटर्स में निफ्ट के साथ मिलकर डिजाइन रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो सचमुच में एक खजाना है डिजाइन और रिसोर्सेज का। आज 8वां DRC कांचीपुरम का शुभारंभ किया जा रहा है। हम माननीय केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये शुभारंभ करें। Extending a helping hand to the large weaver community in the country that contribute to a considerable portion of our domestic industry and exports, the government, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, has initiated several projects to assist their growth. The aim is to realize the vision of Atmanirbhar Bharat. One such effort is the setting up of the Design Resource Centers within Weavers Service Centers. Weaver Service Centers were set up by the Ministry of Textiles to assist in development of the handloom sector. These centers provide various services like product development, design intervention, preserving, documenting and revival of traditional skills, providing market support, implementing various government schemes and policies, improving weaving techniques and monitoring projects sanctioned under government schemes for artisan clusters across the country. At present, 28 Weaver Service Centers are functioning across the country to provide technical support to the handloom weavers and other stakeholders. The Ministry of Textiles entrusted the setting up of Design Resource Centers in Weaver Service Centers to the National Institute of Fashion Technology. In the first phase of the project, Design Resource Centers were set up in 8 Weaver Service Centers located in cities namely Delhi, Ahmedabad, Bhubaneswar, Varanasi, Jaipur, Guwahati, Mumbai and Kanchipuram. This was done with a view to build and create design-oriented excellence in the handloom sector. Each DRC has been conceptualized with a unique identity to depict the speciality of the region in textiles, colors, motifs, designs and looms.
Setting up of various sections like reference archives, display and exhibition space, trends and innovation space, and a dedicated space for conferences, trainings, workshops, and services provided by the WSCs has been meticulously planned and executed. The entire collection of books, catalogs, brochures, and reference material available at each WSC has been showcased in the reference archives for easy access to information. Masterpieces and exquisite samples of handlooms produced by weavers from each region are curated and displayed as inspirational guides for technique and quality of workmanship. Each section has been envisaged as a knowledge exchange zone for weavers, design professionals, manufacturers, exporters, academicians, students, and other stakeholders. The unique visual identity of the DRC set up at the WSC Kanchipuram draws inspiration from the rich legacy of the exquisite Kanjivaram saris, for which the region is famous. NIFT is currently working on phase 2 of the project, where design resource centers will be set up in 10 WSCs, namely Bengaluru, Kolkata, Hyderabad, Chennai, Kannur, Panipat, Meerut, Nagpur, Indore, and Bhagalpur. 50 बुनकरों के बुने सपनों को, गुथी कला को अपने आप में समेटे है कोवलम केरला का हैंडलूम क्राफ्ट विलेज। यहाँ पर हैंडलूम पवेलियन में मानो निर्माण की पूरी यात्रा के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ अलग अलग इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं और सोने पर सुहागा है यहाँ का कोवलम बीच, फूड कोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजियम, बच्चों के पार्क और एम्फी थिएटर। कोवलम में डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है उनकी संख्या है तकरीबन 9 लाख, विदेशी टूरिस्ट आते हैं 1,32,000। तो आइए हम भी चलते हैं कोवलम हैंडलूम क्राफ्ट विलेज में एक वीडियो क्लिप के जरिए। Under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Government of India has been working collectively in tandem with various state governments to turn the wheels of progress faster for the country's textile industry. One such effort is the Kovalam Handloom Village, a joint initiative of the Government of India and the Government of Kerala. Textile has become the medium that takes Balaramapuram and Kuttampalli designs from the heart of Kerala to the families across the world. Kovalam beach near Thiruvananthapuram was among the first beaches in Kerala to attract tourists and is one of the most visited beaches in the state. Kerala has a centuries-old history of handloom weaving. It is not only practiced as a traditional craft, but also provides opportunities of sustainable occupation, especially for women. Showcasing this traditional craft to the world by connecting with the domestic and international tourists was part of the vision to economically uplift the handloom weavers. It is with this aim that the Kovalam Handloom Village has been set up in the Kerala Arts and Crafts Village at Vellar. The Kovalam Handloom Village has a display area with handlooms depicting various regions of the state, a design studio, and a natural dyeing lab. The display area showcases finished handloom products. Tourists can purchase these exquisite pieces representing the state's rich history. At the Kovalam Handloom Village, you have a wide range of products to choose from. There are the Balaramapuram cotton saris, fine cotton fabrics with lustrous cassava works, elegant Chandamangalam dhotis and settamundos, exquisite Kuttampalli saris, world-famous Kannur home furnishings, and vibrant checked Kasargoda cotton saris. Tourists can also operate looms at the village under the guidance of expert weavers to get a hands-on experience of handloom weaving. The design studio at the Handloom Village is enabled with computer-aided textile designing and computerized card punching to highlight the technology used in designing of handloom fabrics. Tourists can also view the collection of Kerala's traditional textile designs.
The Kovalam Handloom Village has a natural dyeing lab to familiarize the tourists with the eco-friendliness of the natural dyeing process used in the handloom industry. The lab is used to create varieties of natural colors extracted from naturally available plants from various regions of Kerala. Tourists can also take a trip to nearby handloom pockets and witness weavers in action. This is part of the attempt to promote the state's handlooms. The Kerala Arts and Crafts Village, which houses the Handloom Village, also showcases other handicrafts. It has a craft emporium, art gallery, amphitheatre, auditorium and restaurant. The Ministry of Textiles invites you to visit the Kovalam Handloom Village to have a memorable experience of immersing yourself in the tranquility of nature and witnessing the creativity of artisans of Kerala handlooms. हैंडलूम डिज़ाइन सेंटर्स में हैंडलूम टेक्सटाइल के अन्य दूसरे पहलुओं को जोड़ते हुए इनको वीवर्स सर्विस सेंटर्स का नाम दिया गया है। आज हमारे देश में कुल्लू हिमाचल प्रदेश के एक्सटेंशन सेंटर को मिलाकर कुल 28 WSCs हैं। आज WSC रायगढ़ छत्तीसगढ़ को एक नई सौगात मिलने वाली है, उसकी खुद की बिल्डिंग, अपनी इमारत। हम माननीय मंत्री महोदय श्री पीयूष गोयल जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया वीवर्स सर्विस सेंटर रायगढ़ छत्तीसगढ़ की नई इमारत का शुभारंभ करें। देश के जनजातीय क्षेत्र के बुनकरों के विकास और उनके उत्पादों को लोकप्रिय बनाने तथा इससे उनके जीवन में प्रगति लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। देश में हथकरघा उद्योग से हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बुनकरों का जीवन प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। प्रतिभाओं को अवसर देने के साथ स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल का जो आह्वान किया है, वो भारत को सशक्त करने वाला सिद्ध हो रहा है। जनजातीय क्षेत्र के बुनकरों के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए केंद्र सरकार ने अनेकों कदम उठाए हैं, जिनका लाभ उन्हें मिला है। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र हथकरघा वस्त्र निर्माण है, जिसमें लगभग 21,000 बुनकर जुड़े हुए हैं। इन्हीं बुनकरों को तकनीकी सहायता देने व उनके उत्पादन में गुणवत्ता लाने एवं प्रशिक्षण दिलाने हेतु सन 1977 में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बुनकर सेवा केंद्र रायगढ़ की स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर, जगदलपुर जैसे जिलों के ट्राइबल हथकरघा उत्पादों में यहाँ के निवासियों की जीवन शैली झलकती है। वहीं रायगढ़, चांपा, कोरबा जैसे जिलों में विश्व प्रसिद्ध कोसा अर्थात तसर सिल्क पाया जाता है, जो कि GI रजिस्टर्ड उत्पाद है। रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, दुर्ग, बालोदा बाजार जैसे जिलों में कॉटन वस्त्रों का उत्पादन किया जाता है। बुनकर सेवा केंद्र रायगढ़ द्वारा नए नए डिजाइन के वस्त्रों के सैंपल के निर्माण, प्राकृतिक तथा रासायनिक रंगों से वस्त्रों की रंगाई, डिजाइन के प्रशिक्षण एवं नवीनतम तकनीक से बुनकरों को परिचित कराना आदि कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत हथकरघा तथा अन्य उपकरण, बुनकर कार्यशालाएं, लाइटिंग यूनिट आदि भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे 90% अनुदान के साथ बुनकरों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रायगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र कार्यालय के लिए नवीन भवन निर्मित किया गया है, जिसे आज 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के बुनकरों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है।
श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे के बीच स्थित है कानीहामा और यही कारण है कि श्रीनगर और गुलमर्ग के जितने भी पर्यटक हैं वो यहाँ आकर्षित होकर खिंचे चले आते हैं। करीब 250 हैंडलूम वीवर्स की रिहाइश के साथ साथ 500 से ज्यादा बुनकर तथा कशीदाकारी के आर्टिजन्स को यहाँ अपनी कला का जादू बिखेरने का पूरा मौका मिलता है। और हाँ, पश्मीना शॉल, स्टोल्स, मफलर्स और कशीदाकारी यहाँ के आकर्षण में चार चांद लगा देते हैं। कानीहामा में 3 से 5 लाख डोमेस्टिक टूरिस्ट आते हैं और 8 से 22,000 तक विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं। तो आइए चलते हैं क्राफ्ट हैंडलूम विलेज कानीहामा। भारत का स्वर्ग कहलाने वाली ऋषि कश्यप की धरती कश्मीर की प्राचीन परंपरा, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ का पर्यटन और हथकरघा उद्योग सदियों से प्रसिद्ध रहा है। कश्मीर अपने हथकरघा एवं शिल्प कला के लिए भी विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ के हथकरघा एवं शिल्प उत्पाद जैसे कि कानी पश्मीना शाल, कानी स्टोल, सोजनी, कढ़ाई, आरी का काम, कालीन बुनाई, नमदा, पेपर माशी, लकड़ी की नक्काशी विश्व प्रसिद्ध हैं। पश्मीना के कानी शाल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सदियों से चर्चित रहे हैं। कानी शाल का उत्पादन महीन पश्मीना ऊन से किया जाता है। यह ऊन पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है, जिसका पालन समुद्र तल से 4,500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित लद्दाख क्षेत्र में किया जाता है। बकरी से प्राप्त ऊन को पारंपरिक रूप से हाथ से काता जाता है। श्रीनगर गुलमर्ग मार्ग पर स्थित कानीहामा कश्मीर में उत्कृष्ट कानी शाल उत्पादन का गढ़ है। कानीहामा गांवों को नाम ही कानी शाल से मिला है। गांव में लगभग 300 कानी बुनकर व सोजनी और आरी की कढ़ाई के कारीगर हैं। कानीहामा सदियों से बुनाई का केंद्र रहा है। टूरिज्म क्राफ्ट विलेज भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय की एक पहल है। कानीहामा को कश्मीरी पर्यटन के मानचित्र पर प्रशस्त करना है, जिससे पर्यटकों को कानी शाल बुनाई की परंपरा से परिचित होने का अवसर मिले तथा बुनकरों को अपने उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो। उत्पादकता बढ़ाने हेतु 20 बुनकरों को हथकरघा एवं 50 बुनकरों को सोलर लाइटिंग यूनिट की खरीद के लिए 90% अनुदान वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। 30 बुनकरों को कार्यशाला के निर्माण हेतु अनुदान भी दिया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांवों का एक प्रवेश द्वार एवं साझा सुविधा केंद्र तैयार किया गया है। इस साझा सुविधा केंद्र में पर्यटकों के लिए शाल की बुनाई के प्रदर्शन की व्यवस्था है, जहां वे हथकरघा बुनाई को प्रत्यक्ष देखकर अनुभव कर सकते हैं। केंद्र में एक छोटा पुस्तकालय, ऑडियो विजुअल गैलरी, ऑनलाइन पोर्टल एवं शाल विक्रय की व्यवस्था भी है। केंद्र के साथ ही एक जलपान गृह का भी निर्माण किया गया है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और जिला प्रशासन बडगाम की तरफ से सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को भी सुधारा गया है। तो आइए स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करते हुए अपने कश्मीरी बुनकर समाज को सशक्त करें। कश्मीर की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के बीच कानीहामा हैंडलूम विलेज यहाँ के पारंपरिक और प्राचीन हथकरघा उद्योग को प्रत्यक्ष देखने तथा उसका अनुभव लेने के लिए आपको आमंत्रित करता है। परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अभी तक तो आपने हुनर को बोलते हुए सुना है, लेकिन हुनरमंदों को बोलते हुए नहीं सुना होगा। आज हमारे बीच में देश के अलग अलग भागों से वीवर्स आए हुए हैं। हमने अभी तक सिर्फ उनकी कला का जादू देखा है, आज हम आपको उनसे भी मिलवाते
चाहते हैं, वो भी डिजिटली नहीं, बिल्कुल रूबरू आमने सामने। हमारे बीच में है वाराणसी से श्री अमरीश कुशवाहा, वो अपने विचार आपसे साझा करेंगे, अपने विचार व्यक्त करेंगे। सभी को सादर प्रणाम। मैं अमरीश कुशवाहा, चेयरमैन अंगिका हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, गोलाघाट रामनगर वाराणसी से का रहने वाला हूं। रामनगर वाराणसी क्षेत्र का एक प्रमुख हथकरघा क्लस्टर है, जहां पर लगभग 1000 वीवर्स बुनाई का काम करते हैं। इन वीवर्स के द्वारा साड़ियां सिल्की एवं उसके ऊपर रियल जरी, सिल्वर और गोल्ड के जरी से डिजाइन बनाए जाते हैं, जो कि देश विदेश में उसकी बहुत प्रसिद्ध है। 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक हथकरघा क्लस्टर योजना के अंतर्गत भारत सरकार के एक योजना चलाई गई, जिसके तहत रामनगर में 160 बुनकरों को हथकरघा बुनाई में, रंगाई में, डिजाइन में प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ हथकरघा संवर्धन के अंतर्गत 50 बुनकरों को हथकरघा एवं 60 बुनकरों को जैकार्ड उपलब्ध कराया गया 90% सब्सिडी योजना के अंतर्गत पर। मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको हार्दिक बधाई देता हूं, उनका अभिभाषण करता हूं। मैं इसके साथ रामनगर में इस योजना के आने के बाद गुणवत्ता युक्त वस्त्रों में तथा टर्नओवर में काफी वृद्धि हुआ है। अंत में मैं 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। तो आपने अभी हुनरमंद जिन्होंने अपनी कला का जादू दिखाया, उनको बोलते हुए सुना। अभी मैं श्री सी जयपालन यहाँ पर हैं फ्रॉम कोवलम हैंडलूम विलेज से, उनसे निवेदन करूंगी आप ऊपर आ जाइए प्लीज। Jayapalan, I request you to please come up onto the stage, and the interpreter, the translator should also come onto the stage, join us here. നന്ദി, നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് ജയപാലൻ, കോവളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. 40 വർഷമായി ഞാൻ നെയ്ത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായി വർഷമായിട്ട് കിട്ടിയ സന്തോഷമുണ്ട്. കോവളം വില്ലേജിൽ കൈത്തറി ഹാൻഡ്ലൂം വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ടൂർ മേഖലയായതിനാൽ വിദേശികൾ വരുന്ന ആകർഷിക്കും. അത് മുഖാന്തരം തൊഴിൽ ദിനമുണ്ടാകും, കൂലി വളരെ കിട്ടും. പ്രോജക്റ്റ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. I would like to translate. Namaskar. His name is Jayapalan. He's from Kovalam, Thiruvananthapuram district, Kerala. He's having an experience of 40 years as a handloom weaver. And handloom weavers are very happy in the Kovalam region for the initiative taken for setting up of a handloom village at Kovalam district. Since it is a foreign tourist destination, this project is a boost for the sale of handloom goods and promotion, so that he'll get the stable wages. Apart from this, Office of DCH have sanctioned a workshed to him under NHDP scheme, so where he installed a handloom so that he can weave whenever he wants. Hence the productivity have increased. So that he would like to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for extending support to the handloom weavers. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड-19 ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन मंजिलों की तरफ बढ़ने वाले कदमों को कभी कोई रोक सकता है भला? उधर वर्चुअल मेले प्रचलित हुए तो इधर सरकार की मदद से वीवर्स और हैंडलूम उत्पादकों को ऑनलाइन मार्केटिंग के बराबर अवसर भी मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घोष आत्मनिर्भर भारत को आत्मसात करते हुए नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बायर सेलर वर्चुअल मीट आज से 2 दिन के लिए प्रारंभ हो रही है। हमारी अनुनय है माननीय मंत्री जी आपसे कि कृपया इसका शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। भारत
सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में हमारे देश के सुदूर क्षेत्रों के बुनकरों और शिल्पकारों हेतु विभिन्न लाभकारी कार्यक्रमों को कार्यान्वित एवं प्रोत्साहित करते हुए भारतीय हैंडलूम क्षेत्र के भविष्य को मजबूत कर रही है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र में भारतीय हैंडलूम उत्पादों को खरीदने और उनकी भव्यता को #MyHandloomMyPride अभियान के तहत देश के नागरिकों से भी शेयर करने का आग्रह किया है। भारतीय हैंडलूम वस्त्रों की समृद्ध परंपरा का सदियों पुराना इतिहास है और यह सुदूर ग्रामीण बुनकरों को फैशन उद्योग जगत से जोड़ता है। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही लोकप्रिय रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के एवं एकीकृत करने हेतु प्रतिभागियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से 3 भागों में है, जो कि मूल रूप से हैंडलूम उत्पाद खरीद प्रतिनिधि, हैंडलूम बुनकर संस्था और कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता हैं। आइए अपने बुनकरों और शिल्पकारों के साथ हाथ मिलाएं। माय हैंडलूम माय प्राइड। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदया विराजमान हैं। हमारा विनम्र आग्रह है माननीय वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी आपसे कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को नमस्कार। माय हैंडलूम माय प्राइड। आज 7वें हैंडलूम दिवस की इस समारोह में हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री श्री वस्त्र मंत्रालय और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, सार्वजनिक वितरण और खाद्य श्री पीयूष गोयल जी, सचिव श्री उपेंद्र सिंह जी, डीसी हैंडलूम श्री संजय रस्तोगी जी और देश से जुड़े हुए सभी विभिन्न क्षेत्र से आए हुए सभी मेरी महिला मातृशक्ति और भाइयों बहनों और जो अधिकारी जो ये वस्त्र मंत्रालय को कई ऊंचाई के तक ले जाने में सफल हुए हैं, तो ये सभी को मेरा नमस्कार। सभी मीडिया बंधुओं को भी मेरा नमस्कार। आज 7 अगस्त है। 7 जुलाई को मेरा पहला दिन था जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये वस्त्र मंत्रालय का भार सौंपा था। आज 1 महीना कंप्लीट हुआ। पार्लियामेंट में तो ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन पीयूष जी के साथ 1 महीने में काफी सहयोग मिला और वस्त्र मंत्रालय को सभी के साथ मिलकर समझने में और उसको आगे ले जाने में मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये दिन की शुरुआत की है, स्वदेशी आंदोलन से जुड़कर हम सभी बुनकरों जो है उनका
मनोबल बढ़ाया है, उनकी एक नई पहचान बढ़ाने का जो प्रयत्न किया है, उसको मैं इसलिए भी धन्यवाद दूंगी कि जो समाज से मैं आती हूँ, मेरा नाम है दर्शना जरदोश, तो जरदोशी जो काम होता है तो वो वहीं से, वही कम्युनिटी से, ओबीसी समाज से, और इतनी महिलाओं को जब उन्होंने सम्मान दिया, जब मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, रेल मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय का भार सौंपा गया, आज उनको 1 साल हुआ। स्वनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ने के लिए हम जब कटिबद्ध है तो वोकल फॉर लोकल, हमारे जहां जहां हम हैं उसी क्षेत्र के हैंडलूम वीवर्स को प्रमोट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनकी आर्ट को जिंदा रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और फर्ज भी बनता है। भारत में हैंडलूम उत्पादकों के उत्पादन की एक समृद्ध और विविध परंपरा है। हालांकि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों में उभरते स्वरूप को देखते हुए उपभोक्ता के अभिरुचि और वैश्विक व्यापार के पैटर्न के संदर्भ में वस्त्र उद्योग के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हैंडलूम उद्योग ने अपने डिजाइन, उत्पादन गुणवत्ता को अद्यतन करना होगा और वैश्विक बाजारों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने के लिए अपने कौशल को और धारदार बनाना होगा। हैंडलूम बुनकरों के योगदान को मान्यता देने के लिए हर वर्ष राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस जो मनाया जाता है, आज उसी के उपलक्ष्य में आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वस्त्र मंत्रालय हैंडलूम और पावरलूम बुनकरों का तथा हस्तशिल्प कारीगरों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों के उत्थान के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं से कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। योजनाओं में समय समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ताकि इन योजनाओं का लाभ वस्त्र से जुड़े हुए कामगार तक पहुंच सके। हैंडलूम क्षेत्र में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम लोग देखेंगे इस सभागृह में भी आधे हम आबादी के भी है और आधी संख्या में महिला है। कोविड के पैंडेमिक टाइम में भी सभी महिलाओं ने घर पे बैठ के भी अपने अपना जो हुनर है उनका काम उन्होंने शुरू किया है, जारी रखा है और बड़ी संख्या में महिलाओं की हिस्सेदारी बुनकर और संदीप कामगारों में 70% से अधिक है और उनके प्रत्यक्ष परिश्रमिक सुनिश्चित करती है कि जिन्हें वित्तीय स्वतंत्रता और उनके घरों के भीतर बेहतर आत्ममूल्य के द्वारा समाज में बड़े पैमाने में उनको सशक्त बनाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र से, वाराणसी से, कोवालम से हम लोगों ने यहाँ उनके जो अपने अनुभव थे वो भी हम लोगों ने सुने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी कोई योजना कोई पार्टी पक्ष या उनको देख के नहीं बनाई, पूरे भारतवर्ष को देखते हुए बनाई। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो वेस्ट और ईस्ट का कैसे मेल हो वो देखना चाहते हैं, नॉर्थ और साउथ का कैसे मेल हो वो भी उन्होंने हमेशा अपने प्रयत्न किया है। आज हम लोगों ने देखा कि तमिलनाडु में हैंडलूम का आज विकास हुआ, आज उनका ओपनिंग भी हुआ। मिनिस्ट्री और टेक्सटाइल की ज्यादातर स्कीम और लाभार्थी तमिलनाडु में सर्वाधिक है, जहां 78 मार्केटिंग इवेंट हुए हैं। 16,000 से अधिक हैंडलूम विक्रेता जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। कांचीपुरम सिल्क, सालेम सिल्क जैसे कई उत्पादकों सीआई टैग के अंदर घोषित है। 1,24,000 से अधिक बुनकरों ने मुद्रा योजना का लाभ उठाया है। आज केरल के कोवालम में हैंडलूम विलेज बन रहा है जो हम सबने यहाँ पे देखा। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में बुनकर सेवा केंद्र का उद्घाटन है। आसाम के काजीरंगा में, मोहपाड़ा में हैंडलूम क्राफ्ट का विलेज शोकेसिंग है आज, जो हम सब ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखा। कश्मीर का भी जो अभी 2 दिन पहले ही 370 और 35A के बाद में जो कश्मीर में हालात सुधरे हैं और वहां जितनी महिला बच्चे भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जिसमें जुड़े हुए थे, जो अपने घर पे बैठ के पश्मीना शाल बनाती है, उनकी आर्ट हुनर जो दिखाती है पूरी दुनिया को दिखाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य 5F से होता है, फार्म, फाइबर, फैब्रिक, फैशन एंड फॉरेन, मतलब एक्सपर्ट। ज्यादा से ज्यादा हैंडलूम का प्रधानमंत्री जी का यह जब विजन पूरा करता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके इस विजन में, उनके उस प्रयत्न में हम लोगों को बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। 2 साल जो कोविड के समय में हम लोगों ने थोड़ा पीछे हम लोग हटे हैं, तो डबल छलांग लगानी होगी 2024 तक। और ये तो 75 आजादी का 75वां साल है, जहां हम लोगों को कुछ न कुछ संकल्प करके जाना है। जैसे कुछ भी बात हो, हम
75 से जुड़ के कर सकते हैं? क्या हम 75 बुनकरों को अपने आप उनको अच्छे प्रमोशन के लिए हम उनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं क्या? किसी भी समाज में दो स्तर होता है, एक जो स्तर होता है जो किसी को मार्गदर्शन देता है और एक स्तर जो होता है वो किसी का मार्गदर्शन चाहता है। आज हम लोगों ने यहाँ जो भी हैंडलूम की जो भी साड़ियाँ वगैरह भी देखी, ज्यादातर महिला इससे जुड़ी हुई है। साड़ियों पहनने का शौक भी महिलाओं को होता है, एक दूसरे से बात करती है, जैसे विस्परिंग नॉइज में कान में कानाफूसी में बातें होती है, कहाँ अच्छी साड़ी मिलती है, कहाँ उसकी मार्केटिंग अच्छी होती है, जिसमें हम सब ज्यादा एक्सपर्ट है, तो हम सबकी ज्यादा जिम्मेदारी भी बनती है। आज हमारे साथ पीयूष जी के मार्गदर्शन में हम और आगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को और ऊंचाई पर वस्त्र मंत्रालय को ले जाएंगे। जिस तरह से आज मंच पर एक महिला को स्थान मिला है, यहाँ पे 50% महिला है। उपेंद्र जी ने तो अपनी कविता से अपने घर से सपोर्ट भी ले लिया है। तो मैं समझती हूँ कि आज पूरे देश से जुड़े हुए जितने भी बुनकर है, जिनका मान सम्मान हमारे प्रधानमंत्री जी ने बढ़ाया है, एक सम्मानजनक स्थिति में 7वें हैंडलूम दिन की जो हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मेरा एक महीना बहुत अच्छा गया। पीयूष जी का ऐसा ही मार्गदर्शन मिलता रहेगा और ऐसे ही हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय श्री पीयूष गोयल जी, आपकी अति गरिमामय उपस्थिति हम सबको एक नए हौसले और उम्मीद से भर रही है। माननीय, अपनी कल्पनाओं को हुनर का रंग रूप देने वाले आज बहुत सारे आर्टिजन्स, बुनकर, ऑनलाइन जुड़े इस सेक्टर के बहुत सारे लोग और हम सभी आपके विचार और भावनाओं को जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। माननीय, आपसे विनम्र अनुनय है कि कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमें राह दिखाएं, हमें संबोधित करें, शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मेरी बहन, वरिष्ठ भाजपा की नेता और आज देश में पूरे दर्जी समाज का गौरव बहन श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी, अभी अभी उन्होंने बताया भारत के इतिहास में पहली बार दर्जी समाज को ये सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया कि उनका एक प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप सबके प्रतिनिधि के रूप में वस्त्र मंत्रालय का नेतृत्व करे और इस क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। दर्शना बहन, अभी तक आपने जिस प्रकार से पूरा समझ लिया है ये मंत्रालय, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य बहुत उज्जवल है हमारे बुनकरों का, हमारे सभी हथकरघा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों का। माननीय श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह जी, वस्त्र सचिव, श्री संजय रस्तोगी जी, डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स के, यहाँ पे उपस्थित सभी इस क्षेत्र के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स, खासतौर पे हमारी माँ बहनें, देवियों और सज्जनों, हम सबके लिए बहुत खुशी का अवसर है कि आज 7वां नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मुझे याद है 2015 में जब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना हम सबके समक्ष रखी, माय हैंडलूम माय प्राइड, एक प्रकार से इस पूरे देश को इस क्षेत्र के साथ जोड़ा, पूरे देश को इस क्षेत्र की पहचान दी। और मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के कोने कोने से आए हुए हमारे बुनकरों को यहाँ देख के बहुत ही आनंद हो रहा है, क्योंकि वास्तव में ये कोई क्षेत्र की उपलब्धि नहीं है, ये कोई क्षेत्र की कला नहीं है। देश के हर कोने में हमारे बुनकर अलग अलग प्रकार के चीजें बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के टेक्सटाइल्स, कपड़ा बना के पूरे विश्व में
देश की पहचान बनाते हैं। मैं आप सभी को आज के इस शुभ अवसर पर, इस उत्साह भरे समारोह पर बधाई देता हूं और एक प्रकार से ये आज का कार्यक्रम पुनः एक बार हमें याद दिलाता है कि हैंडलूम सेक्टर भारत के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, कितना उन दोनों का सम्मिलित करके एक प्रकार से पिछले 116 वर्षों में इसकी प्रगति हुई है। जैसा पहले बताया गया, 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट का लॉन्च हुआ, उस समय से ही हमारे हथकरघा क्षेत्र को एक प्रकार से प्रोत्साहन मिला। अगर हम उसको जब आजादी के 75 वर्ष के समारोह के साथ जोड़ते हैं, 15 अगस्त 2021 को हम शुरुआत करेंगे आजादी के 75 वर्ष की विधिवत सेलिब्रेशंस की, और हैंडलूम सेक्टर का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है, जैसे बहन दर्शना जी ने अभी अभी बताया। और मैं समझता हूं हम सबको मिलके अलग अलग विचार सामने लाने चाहिए। All of us from every part of the country, north, south, east or west, should come up with ideas how we can take the handloom sector to the next level of development, to the next level of growth, to its and find the real strengths of this sector. Take the intricacies and the beauty of our handloom products not only to every corner of the country, but to every part of the world. जैसे हम सब जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अगर हम शुरू करें तो भारत का जो कापूस है, जो कॉटन है, उसका जिक्र देश के इतिहास में सदियों पुराना देखने को मिलता है। ये विरासत को कुछ मात्रा में हमने कमजोर किया जब ब्रिटिशर्स का राज कई वर्षों तक देश में रहा। 1905 के बाद जब कोलकाता में टाउन हॉल में स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया गया, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, तब से ही मैं समझता हूं ये कोशिश रही कि समाज को भी सही स्थान मिले और इस क्षेत्र को भी बढ़ावा मिले। लेकिन शायद एक होड़ जो लगी रही कि मॉडर्न टेक्सटाइल्स, बड़ी बड़ी मिलें लगे, उसमें खादी हो या हमारे बुनकर हो, इन सब को थोड़ा सा हमने पीछे छोड़ दिया था। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का बहुत महत्वपूर्ण आह्वान दिया, जब कहा कि हमने बुनकरों के लिए कुछ विशेष करना आवश्यक है, तो आप देखेंगे गत 7 वर्षों में बहुत तेज गति से ये क्षेत्र की पहचान देश भर में बनी है। लेकिन मुझे बताया गया कि इन सब प्रयासों के बावजूद, प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता इस क्षेत्र के साथ इतनी तीव्र जुड़ी होने के बावजूद अभी भी इस क्षेत्र में हम सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए का सालाना निर्यात करते हैं। आवर एक्सपोर्ट इज अबाउट 2,500 करोड़, उत्पादन लगभग 60,000 करोड़ रुपए का होता है। और मैं समझता हूं अब इसको बदलने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि हम तुरंत इसको कैसे दुगना किया जाए, 60,000 करोड़ को कैसे 1.25 लाख करोड़ तक हैंडलूम सेक्टर के उत्पादन को बढ़ाया जाए। और उत्पादन बढ़ाने का मतलब है कि डिमांड बढ़ाना। जब तक खरीदार नहीं होगा तो उत्पादन क्या करेगा। तो साथ ही साथ हमें देखना पड़ेगा इसकी मार्केटिंग कैसे हो,
इस उत्पादन को बेचने के नए ठिकाने देखने पड़ेंगे, नए तरीके खोजने पड़ेंगे। अभी अभी बहन ने कहा कि जेम पोर्टल पे भी अब हमारे कई सारे, शायद मैंने सुना 1.5 लाख बुनकर जुड़ गए हैं जेम पोर्टल पर। लेकिन और नए नए तरीके हमने खोजने पड़ेंगे, कैसे इसको उत्पादन को दोगुना किया जाए और साथ ही साथ जो इसका निर्यात है, एक्सपोर्ट है, जो 2,500 करोड़ रुपए पे कई वर्षों से रुका हुआ है। वैसे जब मैं उठा था अपनी कुर्सी से मैंने सोचा था 3 गुना बोलूं, लेकिन अब मुझे ध्यान आ रहा है कि 3 गुना 7,500 करोड़ कुछ बनता नहीं है। $1 बिलियन बनता है, पर वो $1 बिलियन तो विदेशी है, हमें तो स्वदेशी सोचना है। तो 10,000 करोड़ का एक एक्सपोर्ट टारगेट, निर्यात का टारगेट। लेट अस टुडे ऑल ऑफ अस रिजॉल्व collectively on this 7th National Handloom Day that we will go for a 10,000 crore rupee target for export of handloom products and a target to increase our production to 1,25,000 crores in the next 3 years. समय सीमा में हमने इसको लक्ष्य को पाने के लिए काम करना चाहिए और उसके लिए मैंने अभी अभी अनुरोध किया है हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए श्री सुनील सेठी जी को, जो फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने स्वीकार किया है कि सुनील सेठी जी एक कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारी बहन जिन्होंने इतनी सुंदर ये प्रदर्शनी अभी हम सबके समक्ष तैयार की है, बहन प्रोफेसर सुधा ढींगरा जी, कि आप भी इसके साथ जुड़े और आप अपने साथ एक टीम जोड़ें, कुछ और एक्सपर्ट्स की, कुछ और लोग जो फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हैं, जो एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े हैं, उनकी एक टीम बनाएं। साथ ही साथ देश के चारों कोने से, उत्तर से, पूर्वी इलाकों से, उत्तर पूर्वी इलाके, दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्र, 5 क्षेत्रों से कोई एक एक व्यक्ति जो वास्तव में खुद बुनकर का काम करता हो, उनको आप साथ में जोड़िए। इसी के साथ साथ आप कुछ मार्केटिंग एक्सपर्ट्स को इसमें साथ में जोड़िए। हो सकता है तो अगर प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पे बढ़ानी है तो हमने 2-4 लोग जो इसकी मशीनरी बनाते हैं उनको भी जोड़ना चाहिए। कमेटी इतनी बड़ी मत कर लीजिए कि काम करने में बाधा हो, लेकिन क्षेत्र सब हो, कैसे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उसके लिए क्या साधन हम हमारे बुनकरों के लिए उपलब्ध करा सके। मशीनरी सिंपल हो, मैंने भी आज थोड़ी कोशिश की, पर मुझे लगता है थोड़ा और समय लगेगा सीखने के लिए, तो स्किल डेवलपमेंट के कोई एक व्यक्ति को जोड़ना पड़ेगा जो ट्रेनिंग समझता हो। कैसे हमारे पास 35 लाख बुनकरों का मुझे बताया गया डेटाबेस है, देश के अलग अलग क्षेत्रों से बड़ी मेहनत करके आपने 35 लाख रहा आंकड़ा 35 लाख बुनकर का हमारे पास एक प्रकार से समूह है, एक परिवार है। हम इस परिवार को कैसे और नजदीक लाएं, इस परिवार के काम को कैसे और सहूलियत दें, सरल बनाएं। अगर पैसे की आवश्यकता है तो पैसा कैसे उपलब्ध कराया जाए, अगर कोई बेटर इक्विपमेंट की आवश्यकता है तो वो कैसे उपलब्ध कराई जाए, इनका सामान कैसे या तो कोऑपरेटिव्स बनाए जाए या प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बना के सही दाम पे, ऐसा ना हो कि कोई बहुत सस्ते दाम पे इनकी मेहनत का पूरी इनको कीमत ना चुके, पूरे दाम पे अच्छी मेहनत की कीमत मिले और वो प्रोडक्ट्स देश के प्रमुख स्थानों पे। ये कल्पना मुझे आज बहुत अच्छी लगी जो आज हमने देखी कि अलग अलग टूरिस्ट स्पॉट्स पे जहाँ पर्यटन का काफी प्रभाव है, वहां पे जो ये हैंडलूम विलेज की जो आपने कल्पना की है, और मुझे बताया गया है कि
हिमाचल में, जम्मू कश्मीर की कानियामा की तो हमने अभी अभी वीडियो देखी, ऐसे ही मोपारा असम की हमने अभी एक वीडियो देखी, केरल में कोवलम में शायद इसके ऊपर काम किया गया है, बिहार में भी टेक्सटाइल टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक हैंडलूम विलेज बनाने की कल्पना है। तो ये भी सोचा जाए मेरे ख्याल से कि शहर के अंदर भी, जैसे आप लोग जो दिल्ली के रहवासी हैं, आपने देखा होगा सुंदर नगर की नर्सरी। मैंने वैसे कई वर्षों से दिल्ली रहता हूं, पर मैंने हाल में ही 3-4 महीने पहले कोविड के सेकेंड वेव के पहले मैं वहां पहली बार गया था, और मुझे जो आनंद आया देख के, मेरे मन में कल्पना थी नर्सरी यानी पौधे वगैरह बनाने वाली कोई जगह होगी। तो मेरी बिटिया जब दिल्ली आई हुई थी तो वो खोजती रहती थी क्या क्या देखूं। तो एक मॉन्यूमेंट देखने हम गए थे, और मॉन्यूमेंट का रिहैबिलिटेशन आगा खान ट्रस्ट ने किया था। तो वो व्यक्ति हमें दिखा रहे थे पूरा मॉन्यूमेंट, रहीम का था, किसका था वो जो हम मॉन्यूमेंट देखने गए थे, यहीं पे नजदीक में ही, हुमायूं नहीं, एक दे हैव रीजुवेनेटेड whole mausoleum. My boys will just find out the Aga Khan Trust has just rejuvenated a mausoleum where the where the remains of a famous poet are kept. और उसके बाद उन्होंने ही बताया कि सुंदरनगर नर्सरी भी नजदीक है, सुंदर नर्सरी। तो हम वहां पे देखने गए तो मेरा तो आंखें खुल गई, जितने लोग वहां पे मैंने देखे। अब ऐसी कोई चीजें हमने शहरों में भी सोचनी चाहिए, जहां हमारे जैसे दिल्ली हाट है आपके पास, ऐसे क्या देश भर के हर प्रमुख शहर में हम कोई आउटलेट बना सकते हैं क्या? सुनील जी, आप सब 5 स्टार होटल से क्यों नहीं बात कर सकते? अगर वो लोग कुछ एक अपॉर्चुनिटी दें हमारे बुनकरों को अपने वस्तुओं को वहां बेचने के लिए। 5 स्टार होटल में अच्छा खर्चा करने वाले लोग जाते हैं, खर्चा करने वाले लोग वहां पे रहते हैं, देश विदेश से आते हैं। कोविड की महामारी जिस तेज गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, और अभी अभी कल हमने विश्व के सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला देश का 50 करोड़ वैक्सीन आज भारत में लोगों को मिल चुके हैं। और जिस तेज गति से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, हमें उम्मीद है कि देश में सभी की वैक्सीनेशन जो 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो बड़ी तेज गति से पूरा हो जाएगा। उसी के साथ साथ फिर पर्यटन आएगा, उसी के साथ साथ फिर व्यापार बढ़ेगा। और आजकल तो एक नई चीज देखने को मिलती है, रिवेंज टूरिज्म। आपने शायद सुना होगा, यानी लोग इतना परेशान हो गए हैं घर पे बैठे बैठे कि वो और ज्यादा पर्यटक के रूप में घूमने निकलना चाहते हैं। मेरा मानना है ऐसे ही खासतौर पे हमारी माँ बहनें, महिलाएं, वो और ज्यादा शॉपिंग करने निकलने वाली हैं जब कोविड की महामारी से छुटकारा मिलेगा। और शायद मिसेस सिंह यहाँ बैठी हैं, मिस ढींगरा, आप सब लोग इसकी जानकारी मेरे से ज्यादा रखते होंगे। और मुझे लगता है कि ये मौका है, अगर हम इसको कैप्चर कर लें, और ये मौका है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक आह्वान दिया है कि हमारी बहनें और 2/3 35 लाख में 2/3 बहनें बुनकर के रूप में इस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। तो वास्तव में हमने इसको एक नेशनल मूवमेंट बनाना है। और प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी मन की बात में पिछले महीने रखा ही है कि इस देश के हर व्यक्ति ने कोई एक वस्तु अगर हमारे बुनकरों का बनाया हुआ, हमारे हथकरघा क्षेत्र से जुड़े हुए इतने सुंदर काम करने वाले, इतना इंट्रिकेट कला का प्रदर्शन देने वाले हमारे बुनकरों की वस्तु अगर हर भारतवासी एक वस्तु खरीदे, सस्ता महंगा अपने अपने जेब के हिसाब से,
हम सब ये प्रतिज्ञा कर लें कि हम सब कम से कम, ज्यादा लें तो और अच्छा है, पर कम से कम एक वस्तु खरीदें। तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि जब भारत का हर भारतवासी एक कदम आगे बढ़ाता है तो देश में 130 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं। और मैं समझता हूं ये पहचान हमारे इस क्षेत्र को दिलाने की हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और सुनील जी, इस काम को आप एकदम मिशन मोड में लीजिए। हर 15 दिन में एक बार दर्शना बहन स्वयं इसका रिव्यू करेंगी और आज से 1 महीने बाद 7 सितंबर को मैं स्वयं इसका रिव्यू करूंगा। 7 सितंबर तक कुछ एक ठोस परिणाम मेरे सामने लाने की आप प्रयत्न करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय को देखते हुए बड़ा आकर्षण करती हैं। और आज मुझे अभी थोड़ी देर पहले ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे देखने का सौभाग्य मिला कि हमारी एक बहन जो स्वयं बुनकर है और जिसने आज देश का गौरव पूरे विश्व में पहुंचाया है, पूरे विश्व में भारत की को 4 चांद लगा के प्रसिद्ध किया है, ऐसी हमारी बहन मीराबाई चानू ने, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीत के हम सबको बहुत ही ज्यादा खुश भी किया है, हम सबका गौरव और मान, देश का मान बढ़ा है। ऐसी बहन मीराबाई चानू ने अभी एक वीडियो बना के स्वयं ट्वीट किया है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी ट्वीट किया है। हमारे पास है क्या वो वीडियो? क्या हम दिखा सकते हैं? काइंडली शो दैट वीडियो। नोम्पो कक्चिंग मेरा गांव है। साल भर हरा भरा बनाया गया हमारी अपने हाथों से। ये हाथों ने ये कपड़ा बना के जीने देते हैं, कहीं आत्माएं कहीं जीवन। मेरा जन्म से पहले से पैसा रहा परिवार की, माँ की, बहन की। मेरे सपने, खेलने का प्यार सच हो गई थी ये पैसा की वजह से। मेरा जैसा बहुत सारे बच्चे ये पैसा की वजह से रहने देते हैं और पाला है। इस बच्चों की सपना को पूरा करके भारत के नाम को रोशन करना है तो इस पैसा की बराबर देना चाहिए। इसीलिए हेलूम को बढ़ावा दीजिए, हेलूम का प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। देश का गौरव, हथकरघा देश की आत्मा। मैं चाहूंगा सब खड़े होके साइकॉम मीराबाई चानू को उन्होंने अपना समर्थन कटघरा क्षेत्र के लिए
जो आज दिया है, मैं समझता हूं हमारे सभी बुनकरों को और उनका हौसला बढ़ाएगा और उनको आगे काम करने की प्रेरणा देगा और देशवासियों को भी एक संदेश देगा कि हमारे कटघरा हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का मान है। भाइयों बहनों, माय हैंडलूम माय प्राइड ये एक मात्र स्लोगन नहीं है, ये वास्तव में देश की आत्मा है, जैसे मीरा भाई ने अभी अभी कहा। और जब हम अपने विरासत को सम्मान देंगे, हमारे इतिहास को सम्मान देंगे, हमारे गांव में रहने वाले लोग भाई बहन जो परिश्रम करके अपने जीवन को सुधार कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको सम्मान देंगे, उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास करेंगे जिससे उनके बच्चों को भी और आगे अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा भविष्य मिले। इन सब अलग अलग आर्ट्स फॉर्म्स को, अलग अलग जो कला, और मैंने सुना है कुछ कला तो इसमें से खत्म होते जा रही है, उन सबको कैसे पुनर्जीवित करना, उन सबको कैसे प्रोत्साहन देना, उन सबको कैसे सम्मान देना, ये भी हम सबकी जिम्मेदारी होगी। और मैं चाहूंगा कि हैंडलूम्स डिपार्टमेंट अब एक ट्रेडिशनल थिंकिंग से अब उठकर कुछ नई सोच में जाए, कोई नई तरीके से इस पूरे क्षेत्र का पुनर्गठन करने की कोशिश करे। Let us rejuvenate this sector with new ideas, new thoughts, engage with experts in different fields, come up with ways and means to support this sector, and let us not look only at what budget we can spend or what money can be distributed. It is important to think intelligently how this sector can be made self-sufficient, how this sector can become confident in its own ability, stand on its own feet, not necessarily always look up for state support or state control. और मेरा तो एकदम दिल का मानना है, जो क्षेत्र ज्यादा सरकार के ऊपर निर्भर रहता है वो क्षेत्र प्रगति नहीं कर सकता है। हमें आत्मविश्वास बढ़ाना है इस क्षेत्र का, हमें इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ना है। क्षेत्र भी आत्मनिर्भर हो और आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे। क्षेत्र में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को कैसे जीवन उसका सुधरे, आमदनी बढ़े, उनके बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा हो, लेकिन साथ ही साथ कला जीवित रहे, कला खत्म ना होने पाए, उसकी भी हमें चिंता करनी है। और अगर हम सब, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल वोकल फॉर लोकल को एक नया जोड़ दिया है, वोकल फॉर ग्लोबल, यानी हम तेज आवाज से, बुलंद आवाज से एक पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाए, भारत के वस्तुओं की, भारत के कला की, भारत की क्षमताओं की, हमारे भारत के बुनकरों की, सबकी आवाज और बुलंद करे और पूरे विश्व भर तक वो पहुंचे। इसके लिए हम जब काम करते हैं तो मैं समझता हूं वो सही माने में एक डेवलपमेंट का रोल हैंडलूम सेक्टर के लिए आप कर पाएंगे। और इतने सारे आपके डिजाइन रिसोर्स सेंटर्स हैं 8 शहरों में, वीवर्स सर्विस सेंटर्स हैं, आपके 124 हैंडलूम प्रोड्यूसर कंपनीज हैं,
आप एक बीटेक प्रोग्राम चलाते हैं हैंडलूम और टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का बनारस में। इसी वर्ष से शायद 4 साल का एक बीटेक प्रोग्राम शुरू होने वाला है। इन सब चीजों को कैसे हम तेज गति से बढ़ावा दें, कैसे हम इन सब वस्तुओं को एक नए प्लेटफॉर्म्स दें बिक्री के। अब ये पश्मीना शॉल, मैं समझता हूं इट इज कंसिडर्ड प्राइसलेस एंड टाइमलेस। पश्मीना शॉल इज लाइक एन हेयरलूम। जो जेवर ज्वारात होते हैं उस तरीके से मुझे बताया गया, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन इट, पर मुझे बताया गया कि पश्मीना शॉल तो वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी नीचे दी जाती है। एक प्रकार से उसकी इतनी अहमियत है, इतनी वैल्यू है। ऐसे हमारे बहुत सारी चीजें हमारे बुनकर बनाते हैं। इन सब चीजों को कैसे पूरे देश में प्रचार बढ़े, विश्व में इसकी मार्केट बने, उसको जब हम सब मिलके एक टीम के नाते, टीम वर्क के साथ और हमारे बुनकर बहने भाइयों को जोड़ते हुए जब इसका आगे की कल्पना करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि ये 100% सफलता हमें प्राप्त होगी। एक जैसे कहते हैं ना कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। लेट आवर टीम वर्क मेक दिस ड्रीम of making handloom the nation's pride. Let our teamwork make this dream work. Let us all work on the same wavelength or same wavelength. If we all work on the same wavelength, then we'll be able to bring all the ideas on the same wavelength. Let us encourage our weavers to engage with our startups. Let us promote some new startups, support new startups. We have commerce and industry also within the wings, collectively working with you so that we can once again give a new dynamism to this sector. Swami Vivekananda once said, our duty is to encourage everyone in his struggle to live up to his own highest idea. ये हम सबका कर्तव्य है कि हम लक्ष्य भी बड़ा रखें और फिर मिलके उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें, पूरा लगन से मेहनत करें। और मेरा मानना है कि अगर हम सब सामूहिक रूप से इस काम में जुट जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत इस क्षेत्र को प्रगति से रोक नहीं पाएगी। मुझे याद है शाहरुख खान के एक पिक्चर का एक डायलॉग था, पिक्चर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है। जब हम कोई चीज पूरी लगन के साथ चाहते हैं, पूरी जोश से हम जिस काम में लग जाते हैं, दिन रात ना देखे हम एक काम में पूरी तरीके से अपने आप को मग्न हो जाते हैं, तो कायनात भी हमारा साथ देना शुरू कर देती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। The universe will also support us once we decide that we want to achieve something. Let us all collectively today stand up for India, stand up for our weavers, stand up for the handloom sector. Let's stand up for the success of all the 35 lakh weavers in this country. एक एक बुनकर भाई बहन हमारे परिवार का सदस्य के लिए हम सब अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दें, इनका भविष्य उज्जवल बनाने में, इस क्षेत्र को उज्जवल बनाने में, इस क्षेत्र को एक नई पहचान देने में, इस क्षेत्र की उन्नति
और प्रगति के लिए आज हम सब अपने आप को डेडिकेट करें, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपने अति प्रेरणादायी संबोधन हमको दिया और हम सब हौसले से भर गए हैं। और साथ ही साथ जो मीराबाई चानू का हमने देखा, तो जब भी ओलंपिक में तिरंगा लहराता है हम सब भारतीय भावना से भर जाते हैं। लेकिन आज ये नई बात पता चली कि ये जो भारत का अभिमान है वो हथकरघा के अभिमान से भी जुड़ा हुआ है। ये तो और भी ज़्यादा अभिमान की बात है। और अब मेरा आग्रह है एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम श्री संतोष कुमार सिंह आपसे कि कृपया आभार प्रकट करें। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्री पीयूष गोयल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। पुनः सम्मानित अतिथि श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, माननीय वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, तथा श्री संजय रस्तोगी, हथकरघा विकास आयुक्त को उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निरंतर समीक्षा एवं कुशल मार्गदर्शन हेतु धन्यवाद देता हूं। आभासी तंत्र के माध्यम से क्राफ्ट विलेज मोहपाड़ा, कोवलम एवं कानिहामा के शोकेसिंग, डिजाइन रिसोर्स सेंटर कांचीपुरम एवं बुनकर सेवा केंद्र रायगढ़ की नई इमारत के उद्घाटन को सफल बनाने हेतु संबंधित नेफ्ट एवं बुनकर सेवा केंद्रों के सभी अधिकारियों और सोशल मीडिया कैंपेन को सफल होने की शुभकामना एवं धन्यवाद देता हूं। पुनः सभी बुनकर सेवा केंद्रों, इस कार्यक्रम से जुड़े सभी राज्य सरकार हथकरघा विभागों, हथकरघा क्लस्टर्स, बुनकरों एवं आभासी दर्शकों का आभार एवं धन्यवाद। अंततः प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया को इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार को सफल बनाने हेतु धन्यवाद देता हूं। अंत में इस कार्यक्रम से जुड़े सभी मंत्रालयों को धन्यवाद देता हूं। सादर नमस्कार एवं पुनः आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी और सचिव महोदय। ऑनलाइन जुड़े हुए, इस सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोग, यहाँ पर जो बुनकर उपस्थित हैं उनका भी हृदय से धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का भी हृदय से हम धन्यवाद करते हैं उनकी गरिमा में उपस्थिति के लिए। माननीय राज्य मंत्री महोदया श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।